नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि कई बार आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे आप या लोगों से बात करेंगे तो ये लोगों के अंदर एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कैसा है, इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो अगर आपका इन्वेस्टमेंट कितने हिस्सा इसमें आप लगा सकते हैं। और बात करते हैं कि तो अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, आप फाइनेंशियल चैनल्स पे जाएंगे तो वहाँ पे एक मैंने नोटिस किया है कि आपने भी चीज़ देखी होगी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक निगेटिविटी फैलाई जाती है, खासकर रियल एस्टेट को लेकर के। वहाँ पे ये माना जाता है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सही नहीं है, रियल एस्टेट में रिटर्न्स बहुत कम होते हैं और लिटिगेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, विवाद बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती हैं और इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा होता है। और कहीं न कहीं वो लोग जैसे स्टॉक मार्केट है, एसआईपी, म्यूचुअल फंड इन सबको मतलब प्रमोट करते हैं बहुत ज़्यादा। उनका एक बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड होता है कि रियल एस्टेट अच्छा नहीं है, रियल एस्टेट में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा गिनाते हैं वो। देखिए, मैं इस वीडियो पे माध्यम से मैं ये चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ पहले ही कि कभी भी एक कोई भी जो एसेट क्लास होता है वो कभी भी कोई बिल्कुल अच्छा नहीं होता है और कोई बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंट आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपका टारगेट क्या है। देखिए, जब बात करते हैं कि मैं इस वीडियो के थ्रू पहले ही मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आप ना रियल एस्टेट ख़राब है, ना ही स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड ख़राब है। आपको बल्कि दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लिक्विडिटी ज़्यादा चाहिए तो आपको स्टॉक मार्केट में जाना ही पड़ेगा, म्यूचुअल फंड एसआईपी में जाना ही पड़ेगा। और अगर आपको रिस्क कवरेज करना है तो आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। और जब बात रहती है कि अगर आपको मतलब आप रियल एस्टेट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो क्योंकि रियल एस्टेट भी ज़रूरी है, तो यहाँ पे कोई भी एसेट क्लास को कोई ख़राब नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, सबका एक कॉम्बिनेशन होता है। तो मैं जैसे यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे अगर आप सपोज नौकरी पेशा हैं या आप बिजनेस करते हैं। अब देखिए, जब बात करते हैं कि अगर आपने सपोज म्यूचुअल फंड में ही पैसा आपने बहुत ज़्यादा लगा रखा है, आपने रियल एस्टेट में पैसा ही नहीं लगाया, तो आपको क्या होगा कि एक बैलेंसिंग जो होती है ना वो मतलब होता है कि एक आपको स्टेबिलिटी या आपकी जो बैलेंसिंग है वो कैसे होगी। देखिए, स्टॉक मार्केट अगर आपने देखा हो पिछले 25 सालों में, तो मैं 25 साल का ही आपको ट्रेंड बता रहा हूँ, खासकर इंडिया का मोटा मोटी। तो यहाँ पे क्या है कि कभी देखिए गल्फ वॉर हो जाती है, आपने देखा कि 2-3 बार ऐसा हो चुका है। कभी ऐसा कुछ हो जाएगा कि कोविड जैसी आ जाएगी, बीमारी आ जाएगी। फिर कभी कुछ आपका दो रिसेशन आ जाता है, 2008 में आपने देखा कि रिसेशन आ गया था। फिर इसके अलावा और आप देखेंगे तो अभी देखिए तो ईरान का वार चल रहा है। तो हर तीसरे या चौथे साल में आपने एक नोटिस किया होगा कि कोई ना कोई ग्लोबल टेंशन आती है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट डाउन होता है। तो उसकी उस समय क्या होता है कि आपके रिटर्न्स भी कम हो रहे होते हैं। अब जब इस टाइप की चीज़ें चल रही होती हैं तो आपने अगर सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है तो और आपको पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए आपकी जो ज़रूरत है, जैसे सपोज आपके यहाँ शादी है, आपको सपोज कोई और घर की कोई ज़रूरत है। अब आपको उस वक्त ना चाहते हुए भी मार्केट डाउन है तो आपको पैसा तो चाहिए ना। पैसा तो आपका ऐसा है नहीं कि मार्केट डाउन है तो ज़रूरत नहीं आएगी, तो ज़रूरत आनी ही आनी है। तो सारा पैसा अगर आप एक ही जगह लगा देंगे तो ये कोई बहुत फ़ायदे का सौदा नहीं है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि आपको इन्वेस्टमेंट अपना उसको डाइवर्सिफाई करना है। और डाइवर्सिफाई की जब बात मैं करता हूँ तो ये नहीं कहता है कि आप सिर्फ इक्विटी और म्यूचुअल फंड इन सब के थ्रू ही करिए, बल्कि आप डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में जा सकते हैं। आप गोल्ड ले सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हैं। आप चाहे तो आप मतलब और तरह तरह की चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जब तो ये बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब रियल एस्टेट का सिर्फ एक ही फ़ायदा नहीं है कि रिटर्न्स ही देखते हैं, बल्कि देखिए एक इसकी एक स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी कैसी होती है? आपकी नौकरी, देखिए आप भी जान रहे हैं कि नौकरी में कितना रिस्क है। नौकरी में लगातार हो सकता है कि आपकी सैलरी हो सकता है उस हिसाब से कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहे हैं, आप रिस्क भी हो सकता है, आप रिप्लेसेबल भी हैं, आपकी नौकरी जा भी सकती है, खासकर अगर प्राइवेट में है। और इस टाइप की चीज़ें होती हैं। लेकिन आप उसमें आपका सबसे बड़ा खर्चा क्या होता है? देखिए, ज़्यादातर लोगों से आप पूछेंगे तो वो रेंट उनका सबसे बड़ा खर्चा होता है। अब आपको रेंट ऐसी चीज़ है जो कि आपको महीना पूरा होने पर आपको देना ही देना है। उसमें आप ये नहीं कर सकते हैं कि किसी महीने आपने मंथ में रोक दिया। अगर आपका जो लैंडलॉर्ड है वो बहुत अच्छे हैं तो हो सकता है कि वो 10-15 दिन 1 महीना ना बोलें, लेकिन आपको रेंट आपका देना ही देना है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास अपने रियल एस्टेट में अपना मकान या कुछ आपने कर रखा है तो हो सकता है कि एटलीस्ट आपको
उस आपके जिस जब आपके नौकरी में टफ डेज़ हैं, जब आपके बिज़नेस में उतना अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपका ये जो फ़िक्स खर्चा है, वो आपका रुक जाता है। उसमें आपको नहीं है, उसमें आपको बहुत सहूलियत है। देखिए, आप अपना जो खान-पान है, अपनी लाइफ़स्टाइल में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आपको फ़िक्स एक्सपेंसेस देने हैं, स्कूल की फ़ीस देनी है, घर का खर्चा देना है, जो मिनिमम आपको देने ही देने हैं ड्यूज़, वो आपको करने ही करने हैं। तो ये एक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए, जब आप किसी शहर में, किसी कॉलोनी में जब आप रहते हैं, तो आपको उसके अराउंड आपके इकोसिस्टम डेवलप होता है। इकोसिस्टम है क्योंकि आपको पता है कि आप यहाँ पे स्टे करेंगे। भले आप नौकरी के लिए कहीं और शहर जा सकते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि मेरा एक एसेट है, मेरी मेरी फैमिली वहाँ रहती है, मेरे बच्चे रहते हैं, तो आप उनके अराउंड स्कूल्स हो गए, आप उनके साथ अलग-अलग आपकी पहचान हो जाती है। आपकी एक इकोसिस्टम ऐसा डेवलप हो जाता है कि कभी आपकी इमरजेंसी में कुछ ज़रूरत है, तो आपकी उसमें हेल्प हो जाती है ना? बहुत लोग आपकी जान-पहचान है, आपके रिलेटिव्स हैं, वो कहीं न कहीं वो आपके लिए बड़ा काम आते हैं। और आजकल के समय में देखिए, जहाँ पे हर चीज़ की आपको मतलब महँगी होती जा रही है, स्टेबिलिटी कम होती जा रही है, तो वहाँ पे अगर आपके पास अपना घर या सोसाइटी है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि देखिए, अगर कोई ऐसी एसेट क्लास है, ऐसा एसेट है, जिसको आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, और उसमें ग्रोथ भी मिल रही है, तो ऐसे एसेट्स बहुत अच्छे होते हैं। बात करूँगा कि जैसे गोल्ड है, आपका गोल्ड है, गोल्ड के तो प्राइस बढ़ ही रहे हैं, गोल्ड के कभी घटते हुए रेट कहाँ किसी ने देखे हैं। आप उसको चाहें तो आप पहन भी सकते हैं, आपके पास नहीं तो आप कम से कम मतलब लेडीज़ लोग इसे बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। अगर आपके पास रियल एस्टेट में क्या है कि आपने कोई जगह ज़मीन ले रखी है, आप उसको चाहें तो आपके लड़के बच्चे हैं, तो आप उसमें अगर कुछ थोड़ा-सा भी कॉमर्शियल है, तो आप उसको दुकान बना सकते हैं, शोरूम बना सकते हैं। अगर कोई बिज़नेस करना चाहे तो आप उसको एज़ ए बिज़नेस की तरह ले सकते हैं, उसमें कोई वेयर हाउस बना सकते हैं। अगर उसमें कोई रेजिडेंशियल है, तो आप उसमें कॉलोनी बना करके, उसमें घर बना करके आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं। वरना आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी फैमिली बढ़ती जा रही है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा जब बात करते हैं कि अगर आप देखो तो आप फैमिली आप के अलावा आपकी फैमिली के लिए, देखिए, फैमिली के हमेशा एक चीज़ कही जाती है कि कोई भी फैमिली है, अगर उसमें फैमिली के साथ आप ऐसा समझिए कि फैमिली में टेंशन बहुत कम हो जाती हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि फैमिली में टेंशन इसलिए होती हैं क्योंकि या तो उनके पास उनका घर बहुत छोटा है, तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इंटरेक्शन है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे स्पेस नहीं मिल पाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ पे ज़्यादा लोग एक ही जगह पे होंगे, तो वहाँ पे डे टू डे लाइफ में दिक्कतें होती जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास अच्छा घर है, आपके पास ऐसा कुछ है, तो और जहाँ पे प्रॉपर सबको स्पेस मिल जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं घर की बात मैं कह रहा हूँ, तो मैं घर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास करोड़ों का घर हो या फिर आपके पास 10 कमरे हों, 20 कमरे हों, लेकिन एटलीस्ट ऐसा हो कि जहाँ पे बच्चे पढ़ सकें और थोड़ी-सी प्राइवेसी भी हो, बस इतना मैं चाह रहा हूँ। अगर ऐसा चीज़ आपके पास है और उसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो समझिए डुअल यूज़ है। आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हमेशा से होता है, प्रॉपर्टी है, उसके ज़मीनों के दाम बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही है, उसको रेंट आउट करेंगे, उसको लीज़ पे करेंगे, तो आपको उससे इरेगुलर इनकम भी आती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसके अलावा बात करते हैं कि आप जब इस तरह की बात करते हैं, तो एक सोसाइटी होती है। देखिए, सोसाइटी में हर आदमी सिर्फ काम कर रहा होता है, तो सिर्फ वो अपनी दाल रोटी के लिए काम नहीं कर रहा है। वो काम करने का उसका एक रीज़न ये भी होता है कि उसको रिकॉग्निशन मिले सोसाइटी से। सोसाइटी में रिकॉग्निशन हो, उसका सम्मान हो रिश्तेदारी में, और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, इंसान एक सोशल प्राणी है, तो उसमें क्या है कि उसको इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके पास खूब सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, एसआईपी हैं, आपके पास ठीक है, आप अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई आपसे मिलता है, तो वो आपसे आप अगर देखते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये रेंट पे रहते हैं या फिर रहता है, तो उसकी नज़र में क्या पड़ेगा? आप खुद सोचिए कि अगर आप कहीं जाएँगे और आपको लगे कि कोई बहुत अच्छी तारीफ़ करे कि भाई ये बहुत अच्छा काम किया है, इन्होंने बहुत अच्छा किया है, और वो किराए पे रह रहे हैं, तो आपकी नज़र तुरंत कहीं न कहीं आप नोटिस करोगे कि यार, अगर लाइफ़ में इतना अच्छा कर रहा है, तो फिर ये किराए पे क्यों रह रहा है? किराए पे रहना बुरा नहीं है, लेकिन कोई ना कोई एक परमानेंट उसके पास अपना होना चाहिए। देखिए, ज़्यादातर लोग बड़े शहरों में काम कर रहे हैं, तो वो किराए पर ही रह रहे होते हैं ज़्यादातर। लेकिन उनके पास कोई ना कोई एक परमानेंट होता है, भले वो गाँव में, शहर में, कहीं पर भी एक उनका अच्छा-सा घर हो, चाहे उनके पास एक अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, लेकिन एटलीस्ट उनके पास होता है।
ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और सोशल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी से रिलेटेड एक अलग मैटर भी है। जब आप बात करते हैं कि शादी मार्केट, देखिए शादी मार्केट में आज इस समय मैरिज मार्केट जो चल रहा है, आप ये मान के चलिए कि अगर आपके पास परमानेंट अपना कोई घर नहीं है, आपको कोई लड़की वाला तैयार नहीं होता है शादी के लिए, कोई लड़की खुद तैयार नहीं होती शादी के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ग्राउंड माना जाता है कि आप कितने संभ्रांत हैं, कितने एक आप वेल प्रॉस्पर हैं, आपसे माना जाता है। आपके पास अगर अपना मकान नहीं है तो कोई भी आपके शादी के लिए लड़की नहीं देता है। सिर्फ नौकरी देख करके आजकल जब नहीं रह गया। अब कोई आईएएस पीसीएस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि कोई बहुत मतलब कि बड़े पद पर है तो वो अलग चीज़ हो जाती है, थोड़ा उसमें अलग मैट्रिक्स काम करता है। लेकिन नॉर्मल नौकरियों में अगर मैं बताऊँ, अगर दो बंदे एक ही जैसी नौकरी पे हैं, सेम दिखने में है, सब कुछ है, लेकिन एक के पास अपना मकान है और एक के पास अपना मकान नहीं है, तो कभी भी देखिएगा बिना मकान वाले को कोई नहीं चुनेगा। ये हमेशा से है। तो हमेशा ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा करिए और मतलब कि अपनी स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और जब आपके पास अपना मकान होता है, एक बात याद रखिएगा, आपके पास अपनी छत है, अपना घर है और आप एक जो आपका दिमाग में जो होता है ना, आप बहुत ही पीसफुल होते हैं। आपको ये डर नहीं होता है कि आपको कहीं ना कहीं, आपको देखिए आप अपनी फैमिली के साथ हैं, आप अपने लोगों के साथ हैं और आपके पास अपनी छत है। बाकी खाने पीने का, आजकल खाने पीने से कोई नहीं मरता। आज के समय में 5 किलो राशन सब जगह मिल रहा है, थोड़ा बहुत पैसा हर जगह फंड मिल ही जाता है, गवर्नमेंट खुद ही इतने तरीके से पैसे दे रही है। तो आपके पास बहुत क्लैरिटी हो जाती है, आप अपनी नौकरी में बहुत टेंशन फ्री रह सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, इन्वेस्टमेंट आपकी कभी मार्केट की वजह से डाउन हो रही है, कभी किसी वजह से डाउन हो रही है, तो उसका नुकसान आपको बहुत ज़्यादा है, वो आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। अगर सुकून आपको चाहिए आज के टेंशन भरी लाइफ में, इतनी भागम भाग जिंदगी है, एटलीस्ट ये मेक श्योर करिए कि आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा घर है, ऐसी आपके पास सर छुपाने की जगह होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ, बाकी अगर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं और मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूँगा। और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।